हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेजी के स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन नारायण। चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो राजस्थान जीके है उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं ना, पिछले जो भी एग्जाम हो चुके हैं बीटीसी और पीटीसी के, जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सभी दोस्तों को करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन बार बार 4-5 वर्षों से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको अपना सिलेक्शन पाना है तो इन क्वेश्चनों को जल्दी से क्या कर लीजिए मेरे साथियों, रट लीजिए। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको उस एग्ज़ाम में मेरी क्लास से जीके से सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों, हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी ये 16 नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 15 क्लास वो पढ़ लिया है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप सभी दोस्तों को पीडीएफ प्राप्त करनी है तो 90 5700 और 1547 के ऊपर नंबर दिए गए हैं मेरे साथियों। इन नंबरों पर मैसेज करिए और पीडीएफ प्राप्त कर लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी वो किस नाम से जानी जाती है। उस संधि का नाम बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। कौन सी संधि थी? ऑप्शन आपके सामने, गोलकुंडा की संधि, बीजापुर की संधि, पुरंदर की संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी? पुरंदर की संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों 2 नंबर हमारा यहाँ पे कि कुचामणी ख्याल है उनके प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन आपके सामने, मुंशी राम, लच्छी राम, अकबर खान या लक्का महाराज। तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है मेरे साथियों? तो कुचामणी जो अपनी ख्याल लिखी गई है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं अकबर खान। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा मेरे स्टूडेंटों। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर है कि राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली औरतों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है वारी, दाए, रानी माँ, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता था मेरे साथियों? जो राज परिवार में जो महिलाएं होती थी, जो राजा रानियों की जो बच्चा होते थे, उनको जो महिलाएं स्तनपान करवाती थी उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो उनको कहा जाता है मेरे साथियों दाए। आपने पुराने नाटक व्याख्यानों में देखा है बच्चे क्या बोलते हैं कि ये मेरी क्या है, दाएमा है। क्या है? दाएमा है। उसको दाएमा बोला जाता है मेरे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर हमारे यहाँ पे कि शेखावाटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य वो किस त्यौहार के अवसर पर होता है। ऑप्शन आपके सामने, होली, आका तीज, दीपावली या बछबारस। तो जो शेखावाटी क्षेत्र में जो गिद्ध नृत्य है जो किया जाता है वो किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है मेरे साथियों? तो ये किया जाता है अपना होली के अवसर पर। कौन से त्यौहार? होली के त्यौहार पर। 1 नंबर ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। अगर आप सभी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो नंबर दिए गए नंबरों पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर लें। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने 4, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने जो न्यायमूर्ति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है मेरे साथियों? तो उनकी नियुक्ति करता है अपना राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि हरियाणवी जो नस्ल है वो किस पशु की है। पशु नहीं पूछा है मैं यहाँ पे, मेला पूछा है कि हरियाणवी जो नस्ल है वो किस मेले के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने, घोगा मेढ़ी, परबतसर, जसवंत या पुष्कर। तो हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है मेरे साथियों? तो इसके लिए प्रसिद्ध जो मेला है वो जसवंत मेला है। कौन सा है? जसवंत है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एक बार मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इन नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे साथियों, कॉल तो इन नंबरों पर लगेगा नहीं क्योंकि मैंने कॉल बंद करके बहुत कॉल आती हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन आपके सामने, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुमित्रा सिंह, गिरिजा सिंह या सरोजिनी नायडू। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला थी मेरे साथियों वो थी सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर कि मगरा, चक्री अथवा बीकानेरी चौकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है। कि बीकानेरी, चौकला, मगरा, चक्री कहलाने वाली जो नस्ल है वो किसकी है? बकरी की है, ऊँट की है या भेड़ की है या गाय की है मेरे साथियों? सभी साथी मुझे इसे क्वेश्चन का नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और जब क्लास अपनी पूरी हो जाए तो उसके बाद सब साथी बताएंगे कि सर जी हमारे इतने क्वेश्चन है जो सही हुए हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के बारे में आकलन किया जा सके कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी से बाहर हैं।
तो ये जो नस्ल है ना मेरे साथियों, ये किसकी है? अपनी भेड़ की नस्ल है। तो भेड़ की नस्ल कौन सी है? मगरा, चक्री अथवा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली भेड़ की नस्लें हैं। अगला हमारे क्वेश्चन है 9 नंबर हमारा यहाँ पे कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आया है, टिक कर लीजिए, पूछा जा सकता है अब की बार ये बीटीसी में कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया? ऑप्शन आपके सामने मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, सरदार सिंह या विजय सिंह पथिक। तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे मेरे साथियों मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। 1 नंबर ऑप्शन है हमारा जो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला आज का 10 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि यूनेस्को है ना, उसने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? ऑप्शन आपके सामने 5, 7, 6 या 11। तो यूनेस्को ने सन 2013 में राजस्थान के जो दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है मेरे साथियों, उन दुर्गों की संख्या है कितनी? 6। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर कि जंतर मंतर जयपुर जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? ऑप्शन आपके सामने 2009, 2010, 2013 या 2015। जंतर मंतर जो वेधशाला अपनी जयपुर में स्थित है उसको किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया? सन का नाम पूछा है। तो जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सन 2010 में किया था। कब किया? 2010 में। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों 12 नंबर कि कौन से माह में विक्रम संवत के छोटी तीज मनाई जाती है? उस महीने का नाम बताना है जिसमें विक्रम संवत की छोटी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने श्रावण शुक्ल तृतीया, फाल्गुन शुक्ल तृतीया या इनमें से कोई नहीं, या भादव कृष्ण तृतीया। तृतीया बोल दीजिए या तीज बोल दीजिए मेरे दोस्तों, एक ही बात है, परंतु फर्क होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। एक चानन पक्ष होता है और एक अंधेरा पक्ष होता है। साधारण भाषा में अपनी जो बूढ़ी दादी माँ होती है वो इसको अपन तो श्रावण पढ़ते हैं तो इसे वो श्रावण फाल्गुन ऐसे पढ़ते हैं, पर वो सीधा ही बोलते हैं कि सावन आषाढ़ भादो कार्तिक मिक्सर पो माह फागण ऐसे। तो कौन सा माह होता है जिसमें विक्रम संवत की छोटी तीज मनाई जाती है मेरे साथियों? तो ये मनाई जाती है अपने सावन शुक्ल तृतीया को, यानी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला 13 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों कि सोनारगढ़ नाम भी मिल जाएगा आपको पेपर में देखने पर, और सोनारगढ़, कोई भी दोनों में से ये नाम मिल सकता है। इनके नाम से कौन सा दुर्ग है जो प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने बीकानेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। तो सोनारगढ़ या सोनारगढ़ के नाम से जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग है अपना। 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों 14 नंबर कि भक्त शिरोमणि मीरा ने अपने अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? भक्त शिरोमणि मीरा थी, उसने अपना अंतिम समय था वो कहाँ पर व्यतीत किया था? उस स्थान का नाम पूछा है। ऑप्शन आपके सामने द्वारिका, पाली, वृंदावन या कैलाशपुरी। तो भक्त शिरोमणि जो मीरा थी उसने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था साथियों, वो किया था द्वारिका के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो अपनी भक्त शिरोमणि मीरा थी ने मेरे दोस्तों, इसने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया था। ये एक बहुत महान संत थी। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर कि टोटी नामक आभूषण वो कहाँ पे पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने नाक, पैर, कान या सिर। तो टोटी नामक आभूषण वो कान पर पहना जाता है मेरे साथियों। किस पर? कान पर पहना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। एक चीज़ मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, पीडीएफ के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि नंबरों पर मैसेज करना। अगर आप सभी दोस्तों को आभूषणों की क्या चाहिए मेरे दोस्तों? ट्रिक चाहिए। क्या? आभूषणों की ट्रिक। अगर आप सभी दोस्तों को आभूषणों की ट्रिक चाहिए ना, तो आप मुझे नंबरों पे मैसेज करना, मैं आपको ट्रिक वो प्राप्त करवा दूंगा। पर अभी मैं आपको ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ये ट्रिक पढ़ाऊंगा बीएसटीसी और पीटीटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, उससे 3 दिन पहले ट्रिक पढ़ाऊंगा आपका। उस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो दोनों आप सही करके आओगे। ट्रिक है जो बहुत ही आसान है, साधारण भाषा में दी गई है। जैसे लाइन दी गई है वैसे ही वो शब्द है। जैसे कि मेम राखो बोला शीश पर टिक्की टिकड़ा फीणा सदा तवाए गोपन। ये कोई कठिन लाइन नहीं है, इसको आप याद कर लोगे तो आपके सिर के आभूषण वो याद हो जाएंगे। तो टोटी नामक आभूषण वो किसका है मेरे साथियों? ये कान का है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा।
बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया था। महाराणा सांगा ने कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर को पराजित किया था। ऑप्शन है रणथंभौर का, कुंभलगढ़ का, बयाना का या खानवा का। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों, जो कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर पराजित हुआ था, तो ये बयाना का जो युद्ध था उसमें पराजित हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला हमारा 17 नंबर यहाँ पे प्रश्न है मेरे साथियों कि देवगढ़ के महल निर्मित है। देवगढ़ के महल है जो कौन सी शैली में निर्मित है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। ऑप्शन आपके सामने सोमपुरा शैली में, जौनपुरी शैली में, उक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो देवगढ़ के जो जितने भी महल निर्मित है मेरे साथियों वो किस शैली में, तो वो है अपने सोमपुरा शैली में। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन आपके सामने उदयपुर, जोधपुर, उज्जैन या कानपुर। तो दुर्गादास जो राठौड़ थे इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी मेरे साथियों, इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी उज्जैन में। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों 19 नंबर कि शिशुपाल वध के रचयिता कौन है। ऑप्शन है कालिदास, 2 नंबर ऑप्शन महाकवि माघ, 3 नंबर ऑप्शन आपका ब्रह्मगुप्त, 3 नंबर ऑप्शन है मेरे पास स्टूडेंटों ब्रह्मगुप्त, 4 नंबर ऑप्शन आपका कन्हैयालाल सेठिया। तो शिशुपाल वध के रचयिता कौन है मेरे पास स्टूडेंटों, तो इसके रचयिता है वो है महाकवि माघ। कौन है, महाकवि माघ। 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथियों की अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जालौर का शासक कौन था मेरे साथियों। ऑप्शन आपके सामने कान्हड़ देव, रतन सिंह, मालदेव या हजारी सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा 1 नंबर ऑप्शन कान्हड़ देव था उस समय वहाँ का शासक जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये सभी क्वेश्चन है ना आपके पिछले एग्जाम जितने भी हुए उसमें पूछे गए हैं मेरे साथियों, स्पेशल बीएसटी और पीटी के एग्जामों में। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1734 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ पे हुई थी। 1734 ईस्वी में है ना, कब है 1734 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन आपके सामने हुडा, विराटनगर, बयाना या उदयपुर। तो वो हुई थी बेटा, वो हुई थी कहाँ पे, हुडा में हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों 22 नंबर कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन जानकीलाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, अजीत सिंह या रमेश पाल सिंह। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था मेरे साथियों वो था अपना माणिक्यलाल वर्मा। 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर कि मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ। मानगढ़ हत्याकांड वो कब घटित हुआ। ऑप्शन आपके सामने 1913, 1914, 1907 या 1908। तो मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ वो हुआ था सन 1913 में। कब हुआ, 1913 में। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न मेरे साथियों 2 प्रश्न है मैंने जो आपको क्या दिए, हिंदी के क्वेश्चन दिए। तो हमारा प्रश्न है कि सुगम का विलोम है, सुगम का कौन सा विलोम है। ऑप्शन सरल, अगम, आकाश या दुर्लभ। तो सुगम का विलोम है वो कौन सा मेरे साथियों, वो अगम होगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा, कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन प्रतीक्षा जिसमें क्या है, बड़ी मात्रा है। 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने प्रतीक्षा जिसमें छोटी मात्रा है। 1 में पर है वो पै के नीचे नहीं दिया गया, अलग दिया गया जिसमें बड़ी मात्रा है, और 1 में नीचे दिया गया है पै के रह, और जिसमें ई शब्द लगा है। कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारे यहाँ पे। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा मेरे साथियों प्रतीक्षा। 1 नंबर ऑप्शन। प्रतीक्षा शब्द होता है वो शुद्ध कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है मेरे प्यारे साथियों। कैसे, ऐसे, प्रतीक्षा ऐसे लिखा जाता है शुद्ध शब्द अपना। 1 नंबर ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर आप सभी दोस्तों को इस क्लास की क्या चाहिए मेरे साथियों, PDF चाहिए, तो इन नंबरों पे मैसेज करना, मैं आपको PDF प्राप्त कर दूंगा। नंबर है ये 905715 और 47। व्हाट्सएप मैसेज करना, PDF आपको मिल जाएगी।
ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, ग्रुप में शामिल होना है, मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा। लड़की और लड़कों के दोनों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि एक में ही सभी को ऐड करें हैं। अपनी ये क्लास है ना मेरे साथियों यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलते हैं अपन अगली नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी कब होगी, कल होगी।